धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान लगता है पूर्व मंत्री बन चुका। भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कारी सांसद फिर से मंत्री बनने के लिए तड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है, फिर से दंगा करने के लिए लोगों को उकसाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो अपना इतिहास जानता है कि पहले उसने लोगों को दंगा करने के लिए उकसाया था तो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन गया था। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद जब 56 इंच का सीना फुलाकर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उसको मंत्रिमंडल से ही बाहर कर दिया। लेकिन अब लगता है उसने फिर से एक बार दंगे बवाल कराकर मंत्री पद हथियाने की अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। और इस काम में उसने भाजपा विरोधी, जी हां, इस काम में उसने भाजपा विरोधी गैंग को भी शायद इशारा कर दिया है। उसके इशारे पर ही भाजपा विरोधी गैंग लोगों को बांग्लादेशी बताते हुए मारने पीटने पर तुल आया है, जबकि वो बांग्लादेशी भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के एक जिले के रहने वाले हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नेताजी के यानी कि सांसद जी के पुराने बयान से आपको रूबरू करा देता हूं। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। तस्वीरें देखते ही आप लोग समझ गए होंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। नाम है अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी सांसद है। यह बयान इसने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था गिरिराज सिंह की मौजूदगी में, और उसके बाद यह राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन गया था। लेकिन 2024 में इसका पत्ता कट गया तो लगता है ये तड़फड़ा फड़फड़ा रहा है, फिर से लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। किस मुद्दे पर इसने उकसाने का इशारा दिया है या इसकी बातों से मतलब निकलता है, इस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। देख लिया आपने, गाजा से तुलना कर रहा है। बताइए, गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया जा चुका है, वहां पे महिलाओं को मार दिया गया, बच्चों को मार दिया गया, वो बाकायदा जंग चल रही है। यहां पर अभी तक जितनी भी तमाम वेबसाइट हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट आप पढ़ेंगे, CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, आप BBC को पढ़िए, BBC वर्ल्ड को पढ़िए, ये तमाम रॉयटर्स जैसी बड़ी बड़ी एजेंसी पढ़ी हैं, कहीं भी ऐसी कोई खबर आपको नहीं मिलेगी कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना वहां से भागी हैं, उसके बाद वहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई इस तरीके की ज्यादती हो रही है। हाँ, कुछ अत्याचार हुए हैं और उनको बचाने के लिए जो बांग्लादेशी हैं वो खुद खड़े हो गए हैं, ये खबरें जरूर मिलती है। लेकिन यहाँ का मीडिया नफरत फैलाने में लगा हुआ है, तो मैं उनकी तो बात नहीं करूंगा। जो तथाकथित बाबा हैं, बहुत सारे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, भोंकू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की भी बात नहीं करूंगा। लेकिन ये तो एक जिम्मेदार पोजीशन पे रह चुका है, वर्तमान समय में भी भाजपा का सांसद है। संसद में खड़े होकर जब इसने इस तरीके का बयान दिया तो कैसी तस्वीरें सामने आने लगी वो अब देखना शुरू कर दीजिए। ये शख्स हैं अब्दुल रशीद, जी हां, मौलाना अब्दुल रशीद, ओडिशा के केंद्रपाड़ा से। केंद्रपाड़ा जिला आप जानते ही होंगे, वहां पे एक मदरसा चलाते हैं। मदरसे का चंदा करने के लिए निकले हुए थे। दर्पण इलाका पड़ता है, दर्पण चांदी कोल एक इलाका पड़ता है, वहां पे पहुंचे, इनको बांग्लादेशी बताकर इनके ऊपर हमला कर दिया गया। यानी इसने इशारा दिया और उसके बाद तांडव शुरू हो गया। तो उड़ीसा की ये तस्वीरें आप जानते हैं, उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है, पहली बार यहां पे सरकार भाजपा की बनी है। अब इसके अलावा जो अगली तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रही है राजधानी दिल्ली की। ये तस्वीर है शास्त्री पार्क इलाके की, ये जमुना पार्क का इलाका पड़ता है, और यहां पर एक शख्स को पकड़ लिया गया, उसे बांग्लादेशी बताया गया और उसे किस तरीके से मारा पीटा गया वो आप खुद इन तस्वीरों में देख लीजिए। हम लोग ब्लर करेंगे क्योंकि यूट्यूब की कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसी तस्वीरें जो है नहीं दिखा सकते। बांग्लादेशी सारे हमारे देश में रह के हिंदुओं की बहन बेटियों बांग्लादेश के वो सारा
देखा किस तरीके से इसको मारा जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जब जांच शुरू की और वीडियो खंगालना शुरू किया, 8 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है, तो खबर सामने आई कि दक्ष है कोई गाजियाबाद के साहिबाबाद का रहने वाला। तो अब बताइए, जब गाजियाबाद के साहिबाबाद का रहने वाला दक्ष दिल्ली में जाकर तांडव मचा रहा है, तो गाजियाबाद में ये लोग क्या कर सकते हैं, अब वो तस्वीरों में देखना शुरू कर दीजिए। 2 वीडियो एक के बाद एक आपके सामने रख रहा हूं। वाह, क्या संस्कारी तांडव मचा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी नुमा किसी के घर को तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, और संस्कारी उन्हें बांग्लादेशी भी बता रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में बांग्लादेशी हैं? और ये जो इस तरीके का हमला कर रहा है, इसे मैं कैसे कह रहा हूं कि भाजपा विरोधी है? और अनुराग ठाकुर के बयान के बाद जो इसने किया है, ये संयोग है, प्रयोग है, वो आप खुद सोचिएगा। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का बयान देखिए, फिर आगे कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सुन लिया आपने, पुलिस अधिकारी कितने प्यारे से अंदाज में बता रहा है, इसे पता ही नहीं चल रहा गाजियाबाद के अंदर क्या हो रहा है। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि पुलिस अधिकारी ने नाम लिया हिंदू रक्षा दल नाम का संगठन और उसके नेता पिंकी चौधरी का। हिंदू रक्षा दल अपने आप को एक अलग तरीके का दल बताता है, जैसे RSS है, तमाम लोग हैं, VHP है, ये एक अलग दल बनने की कोशिश कर रहा है, हमेशा भाजपा के विरोध में रहता है। इसके जो लोग हैं वो BJP कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ते हैं, आप सर्च करके देख लीजिएगा। ये पिंकी चौधरी आप जानते ही हैं, दिल्ली पर भी जंतर मंतर पर भी जाकर तांडव करने के मामले में जाना पहचाना जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने भी इसको गिरफ्तार किया है, इसके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे हैं और इसी तरीके की बयानबाजी करने के तौर पे ये जाना पहचाना जाता है। सवाल पैदा होता है कि अनुराग ठाकुर के बयान देने के बाद भाजपा विरोधी पिंकी चौधरी आखिर इतना एक्टिव कैसे हुआ है? क्या इसकी जांच की जाएगी? ये संयोग है या प्रयोग है? कुछ तो इशारा मिला ही होगा। और दिल्ली में भी जाकर गाजियाबाद के साहिबाबाद का रहने वाला दक्ष अगर तांडव कर रहा है तो वो भी कोई संयोग नहीं हो सकता है। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है। शायद अनुराग ठाकुर को लग रहा होगा कि पिछली बार राज्य मंत्री से उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, इस बार कम से कम मंत्री ही बना दिया जाए, क्योंकि अभी तो कई लोगों को मंत्री बनाने की गुंजाइश बाकी है ना मोदी सरकार में। तो बड़ी तड़फड़ाहट है, बड़ी फड़फड़ाहट है और दिख भी रही है। और अब कुछ चीज़ें एक्टिव भी कर दी गई हैं दंगाइयों के तौर पर। ये संयोग है या प्रयोग, फिर आपसे कहूँगा खुद तय कीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।